friends, we will study chapter 13. Our chapter 13 name is Bones of Courage. It's you behind that newspaper. Is not it, Sam? One Sunday morning. एक संडे मॉर्निंग मतलब एक संडे की सुबह जो सैम है वो पूछता है क्या इस न्यूज़पेपर के पीछे तुम ही हो ना? आई वॉज हिडन बिहाइंड द आउटसाइड संडे स्पेशल आई वॉज रीडिंग। उस बड़े से इस न्यूज़पेपर के पीछे छुपी हुई थी उस संडे स्पेशल पर मैं रीड कर रही थी पढ़ रही थी। हाउ डू यू डू इट ब्रेड? आई इमर्ज हिज गिगलिंग 12 years old। वो बोलता है कैसे कर लेती तुम ब्रेड? वो इमर्ज होती है और बोल गिगलिंग करती है कि मैं 12 साल। हाउ डू आई डू वॉट? बोलते तुम क्या और कैसे हो? लीव देते रहो। यू सीम टू बी क्वाइट हैप्पी आर यू? बोलते कि तुम काफ़ी खुश दिख रहे हो। ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी। वो बोलती है हाँ बिल्कुल मैं खुश हूँ। आई सेड इंडिजेंटली। वो गुस्से में कहती है ऐसा। आई मीन इफ़ यू वर नॉट हैप्पी इट वॉज लाइक थिंकिंग योर एग्ज़ाम। मेरा मतलब है कि तुम खुश नहीं होती हो तो बिल्कुल ऐसा जैसे कि एग्ज़ाम में तुम फंकलिंग हो गई हो। और इज़ इट जस्ट योर ब्रेव एक्ट? और ये बिल्कुल तुम्हारे ब्रेव एक्ट की तरह है। स्माइलिंग फेस वीपिंग हर्ट। मुस्कुराता हुआ चेहरा और वीपिंग करता हुआ हर्ट। यू नो लाइक द मूवी वी सो लास्ट वीक अबाउट द सर्कस क्लाउन, हाउ ही वाज ऑलवेज पुटिंग ऑन हिज कॉमिक एक्ट व्हाइल ही वाज रियली हैविंग अ रूटीन टाइम। वो बोलता है कि तुम जानती हो मूवीज़ की तरह जो हमने लास्ट वीक देखी थी सर्कस क्लाउन के बारे में, वो कैसे हमेशा पुटिंग होती है मतलब रहती है उसमें कॉमिक एक्ट में, जब हम रियली उसमें एक रोटन टाइम होता है। इट वॉज अ मूवी, वो मूवी थी हिंदी मूवी, सिर्फ एक हिंदी फिल्म। तो ओह यू मस्ट नॉट बी स्नबिश ब्रेट। ओ तुम ये फालतू की बातें मत करो ब्रेट। दैट ओनली मीन्स यू आर नॉट बिग इनफ योर सेल्फ। मतलब ये है कि तुम खुद में ही बड़े नहीं हुए हो। ओ गॉड आई डिडंट मीन बिग इनफ। आई एम रियली सॉरी। वो बोलता है हे भगवान मेरा मतलब बिग इनफ से नहीं था। आई एम रियली सॉरी, मुझे सच में माफ़ कर दो। ही लिफ्टेड मी केयरफुली ऑन टू हिज लैप। वो मुझे केयरफुली अपने लैप में उठाता है। आई वॉज ऑलवेज सिटिंग ऑन पीपल्स लैप। मैं हर बार ही मतलब हमेशा ही पीपल्स की लोगों के लैप पर गोदी पर बैठती हूँ। एट दी मूवीज चाहे मूवीज हो अपने टोल चाहे वो बड़ी हो बाइल्ड मैन हो और अ फैट कोजी हेयर लेडी हो दी सीट इन फ्रंट ऑफ माइंड जो मेरे सामने से के बैठती है। इन मोटर कार्स में सो दैट आई कुड सी द पासिंग व्यू जिससे कि मैं पासिंग व्यूज को देख सकूँ। एट पार्टीज में वेयर देयर बहुत सा शॉर्टेज ऑफ चेयर्स, यहाँ पर चेयर्स की काफ़ी शॉर्टेज होती है। हैप्पी सेड सैम। सैम बोलता है खुश। आफ्टर एवरीथिंग यू हैव बीन थ्रू, हर चीज़ों के बाद के तुम सोचते हो आफ्टर नोइंग व्हाट्स लाइफ गोइंग टू बी लाइक, तुम सोचते हो क्या तुम जानते हो कि जो आगे की ज़िंदगी है वो भी इस तरीके से जाएगी। वो स्विमिंग लाइक अ पप्पी इन हिज आर्म्स। मैं बिल्कुल स्विमिंग हुई भी हूँ पप्पी की तरह उसकी आर्म्स में। नो वन लाइक्स बीइंग आस्क्ड थिंग्स लाइक दैट। कोई भी नहीं चाहता इस तरीके से चीज़ों को कहना बताना। व्हाट डू यू सी इन योर क्रिस्टल बॉल? आई मैंने पूछा कि तुम क्रिस्टल बॉल्स में अपने मतलब क्या देख रही हो? वेल he said and his eyes were sad as for a few more years। वेल वो बोलता है कि मेरी आंखों में काफ़ी दुखीपन है डेथ के लिए। फिर हुआ है कि यू विल स्टडी बट यू विल नॉट जॉब। वो बोलता है लेकिन मैं सपोज करता हूँ कि तुम पढ़ तो लोगी लेकिन तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। यू नो तुम जानती हो इट्स वेरी टफ गेटिंग अ जॉब दीस डेज। इन दिनों जॉब पाना काफ़ी मुश्किल है। आई सी द यंग बॉयज़ हु कम टू द बैंक विद देयर एप्लीकेशंस। मैंने एक देखा एक जवान से लड़के को जो बैंक में आया अपनी एप्लीकेशंस के साथ। सम ऑफ देम हैव देयर एमएस एंड देयर आर गुड लुकिंग। उनमें से कुछ अपनी डिग्री के साथ एमएस करके एमएस के साथ आए थे और कोई हेल्दी भी था गुड लुकिंग भी था। दे आर ट्राइंग फॉर अ जॉब दैट विल पे देम 800 रुपीज़ अ मंथ। वे कोशिश कर रहे थे जॉब पाने के लिए और वे 800 रुपीज़ भी मंथ के पे करते हैं। दे डोंट इवन गेट दैट। यू हैप्पी इन स्पाइट ऑफ हालांकि उन्हें तब भी वे जॉब नहीं मिल पाई। तो तुम खुश हो इन सब चीज़ों की स्पाइट से? ओनली द पेन यू हैव बीन थ्रू शुड हैव पुट यू ऑफ लाइफ फॉर एवर। हालांकि जो सिर्फ तुम्हारा पेन है जो दर्द है उसके थ्रू तुम पुट कर सकती हो रख सकती हो उसको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए। दिस डजंट साउंड लाइक डिस्करेजमेंट डज इट? क्या ये डिस्करेजमेंट की तरह साउंड करता है? तेरा एंड आई लव हैविंग यू अराउंड वट एवर यू आर। तेरा और मैं काफ़ी प्यार करते हैं तुमसे अपने आसपास, हम तुम्हें चाहते हैं चाहे कुछ भी हो चाहे तुम कुछ भी हो। आई जस्ट होप यू आर नॉट रनिंग अवे। मुझे आशा है कि तुम भाग नहीं पाओगे। इन नोट रन रिमेंबर, तुम्हें ध्यान रखना कि मैं भाग नहीं सकता हूँ। ओके स्मार्टी पैंट्स। ठीक है स्मार्टी पैंट्स। आई डोंट वांट यू टू स्केप फ्रॉम व्हाट यू आर। मैं नहीं चाहता तुमसे दूर भागना
तुम कुछ भी हो, इट्स नॉट यूज़ प्रिटेंडिंग। मैं प्रिटेंडिंग यूज़ करना भी नहीं। इफ़ यू आर प्रिटेंडिंग देन एवरीथिंग इज़ ऑल राइट बिकॉज़ इट इज़ नॉट। तुम प्रिटेंडिंग करना चाहते हो सभी चीज़ को तो ठीक है, ये ऐसा नहीं है। डिड ही हैव टू रिमाइंड मी, कि तुम मुझे बार-बार इसको रिमाइंड करवा रहे हो। नो ही मीन्ट इट काइंडली बट डिड ही रियली बिलीव आई थॉट एवरीथिंग वाज़ ऑल राइट। मैं जानती हूँ मतलब काइंडली से है, लेकिन क्या सच में वो विश्वास रखता है कि मैं सोचती हूँ हर चीज़ सब बिल्कुल ठीक है? देन एवरीथिंग मीन्स समथिंग लाइक दिस, कि सभी चीज़ें कुछ इस तरीके से होती। प्लेइंग कार्ड्स, प्लानिंग माई वे टू विक्ट्री, गैदरिंग द कार्ड्स मतलब कार्ड्स को इकट्ठा करना, बेंडिंग टू पिक अप कुछ भी चीज़ उठाने के लिए मुड़ना, बट दैट हैड फॉलन ऑन द फ्लोर, यदि फ्लोर पर कुछ गिर जाता है तो सिंग बैंग बिकॉज आई हैड ब्रोकन दैट बोन एंड कुड नॉट मूव, नॉट बिकॉज ऑफ द पेन बट बिकॉज ऑफ द टेरर फेस मर्डर द ब्लड स्टेन नाइफ। मैं नीचे मुँह झुकी भी रहती हूँ क्योंकि मेरे जो थाई वो ब्रोक्ड हुई भी है, टूटी हुई है और मैं मूव नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे दर्द होता है बल्कि इसलिए कि एक टेरर है और एक फेसिंग पर बिल्कुल मर्डर की तरह ब्लड स्टेन नाइफ। बॉन्डी फियर सेज, the body fear of the pain के as if that murderer kept his blood pain without pausing to finish me off। तो मर्डर वो बार बार को kept कर रहा, फिनिश नहीं हो जाती, कंप्लीट मर नहीं जाती हूँ एंड अगेन एंड आई वुड ड्रैग माई सेम थिंग। मैं आपको ड्रैग करने की कोशिश कर रही हूँ, उस दर्द से उभर कर रही हूँ 4 times देन एनी वर्स हुआ किसी, मे बी दिस टाइम इट विल किल मी शायद। देन आई हैड क्राइड फॉर थिंकिंग दैट वे, मैं इस तरह को सोच के रोने लगी बिकॉज इट वॉज सो फर्टाइल, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल था। द नाइट वॉज द वर्स्ट, रात काफ़ी बुरी थी। स्लीपलेसनेस ड्रोव माई थॉट डाउन द क्रेजीस्ट बैंड्स, जो स्लीपलेसनेस थी वो ड्रोव हो रही थी मेरे थॉट्स के साथ डाउन की बैंड्स के साथ। द फ्लैट वाज लाइफलेस अराउंड मी, जो फ्लैट था वो बिल्कुल लाइफलेस, नो वन टू डाइवर्ट मी, कोई भी मुझे डाइवर्ट करने वाला नहीं था मेरे बिस्तर के साथ। डॉली एंड सीरा एंड सैम स्लीपिंग लाइक इन सो मैनिक एनवी एट एग्जॉस्टेड एज देयर ब्रोकन चाइल्ड। डॉली सीरा बिल्कुल सोए हुए थे स्टोमक्स एंड देन समवन वुड वेक टू आस्क इफ आई वांट वाटर, आई हैड से yes even if I didn't want any because doing something made things seem better। तभी वहाँ से कोई जना उठ के पूछता है कि क्या मैं पीऊँगी? हाँ कहा कि मुझे पानी नहीं चाहिए था, नहीं पीना था, फिर भी मैंने हाँ कि कोई तो मिलेगा किसी चीज़ को बताने के लिए। आई हैड आस्क्ड क्वेश्चन, मैंने उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे। व्हाट द टाइम दैट विल द मिल्कमैन, दूध वाला का। आई हैड टेक द वेरी आंसर्स, मुझे काफ़ी वेरी आंसर्स मिले। द ग्रीविंग केस एंड पुल बैक टू द स्वेटर, वो मुझे ग्रीविंग केस निकल वापस करता हुआ फिर हॉस्पिटल चला गया। इन द मॉर्निंग द पेन स्नक अवे एंड थिंग्स गॉट वर्स, सुबह होते ही जो पेन था दर्द था वो काफ़ी स्नक हो गया, दूर हो गया, काफ़ी चीज़ें जो थी वो काफ़ी अलग अलग तरीके की थी। आई हैड बीन थिंकिंग ऑफ द थ्रूआउट टाइम अहेड स्टार्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम सिटिंग इन माई व्हील चेयर टू हैविंग अ बाथ इफ आई हैड डन दैट बिफोर। काफ़ी सारी चीज़ें थी, टफ पड़ रहा था मुझे के लिए जिस समय ये सभी चीज़ों को बैठे अपनी व्हील चेयर पर सोने के लिए बात और उस काम भी नहीं। दी बॉटम ऑफ नॉट, जो बॉटम था वो 6 तक एंड दैट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट टाइम, और वाले के वीक लेटर एक बाद आई टोल्ड हाउ बिजी आई हैड बीन, ज़ोर से हंसी, रियली रोर किया। मैं सोच रही कैसे कितनी क्रेजी हूँ मैं। पेन लॉसेस क्विकली, जो दर्द होता है तो ध्यान भटक जल्दी से उसका फोकस टूट जाता है, लॉस हो जाता है। दी एंग्विश आई हैड ट्विस्ट इनटू माय बैग, व्हाट वाज द फस अबाउट, जो एंग्विश में बोलते हैं कि ट्विस्ट है अपने प्लास्टर हार्ड जो बोलती है कि कितना फर्क। इट मेड मी सॉर्ट ऑफ ब्रेव, ये मुझे सॉर्ट ऑफ ब्रेव बनाता है। नोइंग आई कुड गेट ओवर समथिंग टेरिबल एंड स्टिल स्माइल, क्या तुम जानते हो मैं किसी चीज़ को काफ़ी अच्छे से कर पाती हूँ, काफ़ी टेरिबल ही
एक सिर्फ इस मुस्कुराहट के साथ, बट जस्ट नाउ आई स्टक माई जो प्लीज़ डोंट वरी फादर। लेकिन जब मैं तक होते मैं जूस वगैरह बोलती हूँ, चिंता मत कीजिए पिताजी, आई विल गेट ओवर इट ऑल, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी, यू विल सी, आप देखते रहिए। यू डिजर्व अ मेडल सेड सैम एंड आई न्यू द हिस्टोरियंस हैड वर्कड। तुम मेडल डिजर्व करती हो, सैम बोलता है। हिस्टोरियंस जो है वो काम, बट दे हैड वर्क टू वेल, कर रहे हैं। वंस वी वर एट दी बनवा द पीपल सुपर मार्केट, भंडार में पीपल सुपर मार्केट में थे, एंड सैम स्पॉटेड अ बॉय ऑन क्रचेस। अब सैम की तरफ स्पॉटेड करते हुए बोलता है जो क्रचेस था, अबाउट एज ओल्ड एज आई वाज, लगभग उसी उम्र का था जिस उम्र की मैं हूँ। ही हैड द डिस्टिंक्टली मार्टियर्ड एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, एक अजीब सा मार्टियर्ड एक्सप्रेशन था उसके फेस पर। तो सैम वॉकड अप टू हिम विद मी इन हिज आर्म्स, तो जो सैम है वो मुझे अपने उठाकर उसके पास हो जाता है। व्हील चेयर्स वर टू बल्कि वो क्राउडेड स्टोर्स, जो व्हील चेयर्स वगैरह थी वो काफ़ी भारी थी, बल्कि थी क्राउडेड स्टोर्स पर, भीड़ भाड़ वाले स्टोर्स पर। एंड सेड बोलता है, लैड पुट अ स्माइल दोज आइज, लैड मुस्कुराहट लाओ अपने नाकों में हंसो, लुक एट माई सन, मेरे बेटे को देखो, ही इज गोइंग टू रन इन द ओलंपिक्स वन डे, एक दिन ये ओलंपिक्स में ज़रूर भागेगा। ऑफ कोर्स दैट ड्रॉप द किड horrifyingly close to tears to count the number of different colors which you can get toothbrushes। बिल्कुल, वो ड्रॉप करता है अपने किड को हॉरिफाइंगली, वो अपनी आँखें बंद करके काफ़ी रोता है। वो और वो कोशिश कर रहा होता है अलग-अलग कलर्स के टूथब्रशेज़ जो उसको लेने होते हैं उनको काउंट करने में। इट ऑफ डैडीज़ लैप, दैट सेरा, जो सेरा वो बोलती है कि जाओ डैडी की गोद में जाओ, कम ऑन आओ। वो बासिंग इन हिज स्माइल, अपनी इस स्माइल को स्टॉप करो, बासिंग करना। डू यू माइंड, क्या तुम्हें भी है? सेड सैम, सैम बोलता है, हैव नॉट यू हर्ड ऑफ सन वर्शिप, क्या तुमने सन वर्शिप के बारे में नहीं सुना है? दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।